पल पल तेरे गुण गाऊं। शांति कहने से आप एनर्जिस्ट हो जाओगे क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। मेरा नाम, क्योंकि काफी समय हो गया आपको बैठे बैठे एक सीट पे। हाँ, नजदीक कर लीजिए माइक। मेरा लौकिक नाम डॉक्टर राज सिंह है, वैसे मेरे प्यार से राजू कहते हैं। और बाप दादा का परिचय मुझे एजुकेशन लाइफ में मिला, जो दिल्ली जोन से हम बिलोंग करते हैं। तो जब मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के पास गया सेंटर पे, तो उन्होंने यही कहा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैं तो पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी पढ़ाई होती है, यहाँ पर भगवान पढ़ाते हैं। तो मुझे को एकदम शॉर्ट सा लगा कि मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, सुना भी नहीं कि भगवान कभी आकर मनुष्य को पढ़ाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि अभी तो फिर भगवान से ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि भाई अभी तो मेरा इसमें नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, मैं कुछ दूसरा करना चाहता हूँ। तो हमारे पिताजी काफ़ी बिगड़े। तो मेरी जिद थी कि मैं एक बार मधुबन, फर्स्ट टाइम में मधुबन आया था, फर्स्ट टाइम ही मैं यहाँ पर रुक गया। तब तो यहाँ ये जंगल था। मैं 92 में यहाँ पर बाप दादा के घर में आया, और जब इतना आप देख रहे हैं कुछ भी डेवलप नहीं था यहाँ पर। सब कुछ हमारे देखते हुए बाबा ने कैसा स्वर्ग रच दिया। और मैं शुरू से ही एक डिपार्टमेंट में, मिल्क में सारे यहाँ पर तो छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे, तब तो बहुत यहाँ पर पार्टियां नहीं आती थी, बाप दादा ऊपर आते थे। 1993 से आप दूध डिपार्टमेंट दूध में डिपार्टमेंट में। अच्छा। और मेरा ये कि है कि इस संसार में आपको दाल रोटी चपाती वैरायटी चीज़ें खिला सकते हैं, और ऐसी हमारी संस्थाएं, NGO संस्थाएं काम कर रही हैं। धार्मिक संस्थाएं भी हैं जो इस प्रकार का, जैसे गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भोजन दाल रोटी बहुत अच्छी मिलती है खाने के लिए। पर इस संसार में, भारत विश्व की तो मैंने नहीं देखा, पर भारत में मैंने देखा है कि कोई दूध नहीं पिलाता। क्योंकि आज अपने बच्चे को ही दूध नहीं है तो दूसरा कहाँ से पिलाएगा। तो बाप दादा के घर में यहाँ दूध दही सब कुछ जो एक छोटे से परिवार में मिलती है, सब चीज़ें, वो सब हम सब की पालनाएं करता है। ये काम भगवान के सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान को जानने के लिए कोई फिजिकल भी तो। Are you agree with this? Give a big hand for Bap Dada. Yes, nowhere they will give to the members of the organization milk. Yes, only in family parents give milk. We are agree. तो ये सारी चीजें, क्योंकि भगवान बाप दादा निराकार हैं, ऊपर बैठे, तो उसकी एक्टिविटी को देखकर लोग कहते हैं कि ये काम कोई मनुष्य का नहीं है,
ये स्वयं भगवान के ही सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अभी अभी जो हमारे किचन डेवलप हुआ था तो हम लोग बड़े बड़े कंपनी वालों से मिले, तो हम यही कहते थे कि भाई हमारे यहाँ पर इतने भाई बहनें आते हैं, वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है, हम ये सब उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वो बड़े बंडर खाते थे कि आप ऐसा भी करते हैं, आइसक्रीम भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, छाछ भी पिलाते हैं। तो उनको एक ऐसा लगा कि बहुत अजीब सा लगा उनको। और फिर मैं ये सोचता था कि बाबा ने इतना इम्पॉसिबल कार्य मुझे दे दिया है तो बाबा ने कुछ देखा होगा मुझ में। तो बात तो बहुत लंबी है, शॉर्ट शूट में चलता हूँ। बहन जी आप पूछिए क्या पूछना। हाँ, तो इसमें जो है और कितने भाई हैं टोटल डिपार्टमेंट में जो आपको हेल्प करते हैं मुख्य रूप से? हमारे साथ में वैसे हमारे पास यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट हैं, दूध के ही हैं। एक तो जो बड़ा भंडारा है, और एक वीआईपी किचन है जहाँ पर दादियाँ हैं, बड़े सीनियर भाई हैं हमारे, वो खाना खाते हैं, शांति वन वाले हैं। एक शांति वन वाले हैं, ऊपर खाते हैं। तो उनका अलग अलग अरेंजमेंट हम करते हैं। सो हाउ मच मिल्क, कितना दूध जो है वो रोज ये आता है? एक व्यक्ति के पीछे हमने रेशो में डिवाइड किया है कि एक व्यक्ति के पीछे 1 लीटर दूध लगता है। वन उसमें से पर्सन दूध की 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर दूध, एक व्यक्ति के पीछे 1 लीटर, उसमें से हमारे 8 चीजें होती हैं। पहला दूध होता है, फिर दही होती है, फिर नजदीक कर छाछ लीजिए, होता है। नजदीक, हाँ। पहले दूध, फिर छाछ, फिर दही, और फिर पनीर। चाय, फिर ये कॉफी। अब इस और स्टार्टिंग होती है सबसे पहले चाय दूध से ही होती है भंडारे की। 3:30 बजे उठते हैं तो लोगों को चाय चाहिए होती है, तो वहाँ से शुरू और रात के 10 बजे तक कंटिन्यू चलता ही रहता है। किसी ना किसी फॉरम में आपको मील्स में कुछ ना कुछ डिश अवश्य मिलेगी। छाछ मिलेगी दोपहर को, सुबह दही मिलेगी, दूध मिलेगा, शाम को कढ़ी मिलेगी, कढ़ी भी एक दूध का ही पार्ट है। ये सब चीज़ें मिलाकर फिर बाबा के जब बाप दादा आते हैं उस दिन खीर मिलती है आप सभी के लिए। तो ये सब ये तो ये मान लीजिए नाउ वी आर 3000 डबल फॉरेन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और भी मिला के 5000 हैं। तो अब हम 5000 हैं तो रोज कितना दूध आता है? हाँ, इतना ही दूध हमारे पास 3 होते हैं। 5000 लीटर दूध रोज आता हाँ, मतलब दूध हम परचेज 5000 नहीं करते, हमारे पास में 3 दूध होते हैं। एक तो अपनी गाय का होता है। है। कितने गाय हैं हमारे पास बाबा हमारी के गाय काव मतलब 100 पास? बाबा हैज approximately। 100 cows. Did you know that? बाबा हैज 100 cows. वो जो नदी है वहाँ पर उनकी व्यवस्था है चारे की, खाने की, रहने की, और पानी भी हमारा जो यज्ञ के लिए आता है वो वहीं से आता है। हाँ। तो वो दूध है का गाय काव का दूध जो है का वो अपनी दादियाँ हैं, सीनियर दादी हैं, बड़े भाई हैं, एज ए पेशेंट है कोई, उनके लिए हम यूज करते हैं। और दूसरे नंबर का दूध आता है ये पालन अमूल से, जो इंटरनेशनल डेयरी है, उनसे हम डेली परचेज करते हैं। धीरज भाई सब्जी के साथ में परचेज लाते हैं, तो वो रोजिना आता है, उसके हिसाब से हम करते हैं। एक होता है पाउडर का दूध, जो पाउडर का दूध हमें इमरजेंसी में काम आता है, और चाय में मैक्सिमम यूज होता है। चाय और जो कर्ड आप दही खाते हैं वो प्योर पाउडर की होती है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। सो उसमें एक और बात है कि यू सी अभी यहाँ कितनी गर्मी होती है, 40 डिग्री होता है, तो दूध खराब नहीं होता क्या इतना सारा? कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं, दूध के पीछे एक उसका फर्स्ट कंडीशन होती है, दूध का अपना मिजाज होता है। मिजाज मतलब उसमें कुछ दूसरा एडिशन नहीं चाहता वो दूध। अगर दूसरा कुछ एडिशन कर दिया तो दूध फटने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। अगर उसी टेम्परेचर पर मेंटेन करेंगे तो दूध फटने के चांसेस कम होते हैं। आप ठंडे दूध को रखो ठंडा, उसमें अगर आपने दूसरी स्मेल डाल दी तो दूध ठंडा दूध भी फट जाएगा। अच्छा। हाँ, दूध को किसी प्रकार की स्मेल नहीं चाहिए, उसको अपनी स्मेल में जीता है। दूध को जब हम देखा है कि इसमें स्मेल आती है थोड़ी सी, तो हम उसको दही बना देते हैं। अगर दूध में स्मेल आ गई और उसमें हम गर्म करने लगे तो दूध फट जाएगा, फिर कोई काम का नहीं रहता है। अच्छा, घी का क्या करते हैं फिर? हम यहाँ पर घी निकालते हैं। जैसे घी का प्रोसीजर होता है कि दूध आया, दूध से दूध को जमाएंगे, करड़ बनाएंगे, करड़ से फिर हम मक्खन बनाते हैं। और हम ये सिलसिला डेली करते हैं। जैसे पहले मैं तो लौकिक में हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। पहले जो माता ऐसे चर्निंग करती थी ऐसे ऐसे, तो हाँ ये राइट तो वो चर्निंग मैंने बचपन में अपनी मम्मी के साथ में मैं भी करता था। तो वो यहाँ हमने मक्खन निकालना, तो वो से ऐसे ही फिर हम एक मशीन लेके आए हैं चर्निंग की, दूध चर्निंग की, उससे मक्खन निकलता है। फिर घी का क्या करते हैं? तो घी का हम जैसे हमारे यहाँ जरूरत होती है
यहाँ पर जैसे किचन है, वीआईपी किचन है, बड़ा किचन है, इनको ज़रूरत होती है और वीआईपी लोग आते हैं, दादियाँ आती हैं, तो इनको यूज होता है। जो साल में जो घी बचता है फिर हम उनके लड्डू बनाते हैं। ये देखिए, ये आप लीजिए। So you ये see, घी है, ये घी के हमारे यहाँ प्योर घी this के is- लड्डू हैं। and ये आपको किसने सिखाया ऐसे बनाना है? नहीं, हम घी प्रोवाइड करते हैं किचन वालों को, जो टोली डिपार्टमेंट है, तो वो स्पेशलिस्ट है इसके, वो आपने कहा बनाते हैं। था दादी बनवाती थी, फिर हाँ, खिलाती थी। जब हमारी बड़ी दादी थी तब 18 जनवरी के दिन, खास बाबा के दिन, तो ये हमको दिए जाते हैं 5-5, जो भी शांतिवन, मधुबन, ज्ञान सरोवर निवासी होते, और उस समय जो सेवादारी होते हैं उनको 2-2 देते हैं। और जो भी यहाँ पर बाबा के घर में, बाप दादा के घर में होता है, उसको सबको ये प्रसाद टोलू के रूप में देसी घी का लड्डू मिलता है। और जब अभी हमने नया आइसक्रीम का प्लांट लगाया है, पहले हम आइसक्रीम तो बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती थी, तब आइसक्रीम बनती थी। अभी तो बाप दादा ने पिछले साल 2012 में हमको एक अच्छा किचन दिया, ऑटो है, बिल्कुल आप ऐसे दूध डालोगे, ऐसे बन के प्रिपेयर होकर कप फीलिंग होकर बाहर आ जाएगी, तो आप लोगों को खिलाते। अभी दादी के दिन इतने लोगों को हमने कभी आइसक्रीम नहीं खिलाई, जो 15,000 लोगों को आइसक्रीम खिलाए। तो दादी के डे के दिन हमने सब भाई बहनों को आइसक्रीम खिलाई, बड़े एंजॉय किया। क्योंकि मैंने अपने इंडिया की माताओं को देखा है कि बहुत धारणा वाली होती, जब से वो ज्ञान में चली हैं तब से कहती भैया हमने तो आइसक्रीम ही नहीं खाई, तब वो आइसक्रीम खाती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, माताओं को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने खास बाप दादा ने निर्भय भाई जी को बोला नहीं कि भाई ऐसे ऐसे सबको ये जरूर, और कुछ नहीं हो पर ये जरूर प्लांट जरूर ही चाहिए। इसलिए ठीक है राजू मैया जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक छोटी सी बात, हमारी संतोष बहन हमारे दिल्ली जोन से हैं। अच्छा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे को लोग बोलते हैं कि आप किस जोन से हैं, मैं उसके 2 ही उत्तर देता हूँ कि बाबा परम धाम में रहता है और उसकी धड़कन दिल्ली में रहती है, मैं उस जोन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और संतोष बहन का मैं तहे दिल से, उसकी टीम को, जो हमारी बहनों ने हमको सम्मान दिया इतना, उनको किन शब्दों में आपका थैंक्स दूं, शुक्रगुजार करूं आपका कि आपने लड्डू खिला दीजिए। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी गुड फीलिंग्स आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया।